अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पंजाब अकेडमी। आज हमारा 5th टॉपिक है और टॉपिक का नाम है लेवलीज़ थ्योरम। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के इस 5th टॉपिक लेवलीज़ थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन एन एग्जाम्पल ऑफ मैनी आइडेंटिकल स्टेट्स विद डिफरेंट इनिशियल कंडीशंस इज कांस्टेंट अलोंग एवरी ट्रेजेक्ट्री इन फेज स्पेस। वो कह रहे हैं कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, ये डेंसिटी आपके पास इन एन एग्जाम्पल, आपके पास कोई एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मीन सिस्टम्स, कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स, ये आपके पास सिस्टम्स है और इनकी जो कलेक्शन है वो है आपके पास एग्जाम्पल। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स ऑफ मैनी आइडेंटिकल स्टेट्स। अगर आप लोगों ने मैक्रो स्टेट माइक्रो स्टेट वाला लेक्चर नहीं लिया तो वो ले लें, क्योंकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आपको उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। और लेक्चर नंबर 3 है हमारा ये मैक्रो स्टेट्स एंड माइक्रो स्टेट्स वाला। यहाँ पे बात हो रही है द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन एन एग्जाम्पल ऑफ मैनी आइडेंटिकल स्टेट्स। आपके पास एग्जाम्पल है और इसके पास और इसमें कई सारी आइडेंटिकल स्टेट्स हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल में स्टेट्स दिखाई थी और आइडेंटिकल स्टेट्स कैसे होती हैं लास्ट लेक्चर में, 3rd लेक्चर में, और आइडेंटिकल स्टेट्स कैसी होती हैं ये भी बताया था। विद डिफरेंट इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल कंडीशन डिफरेंट हो इज़ कांस्टेंट अलोंग एवरी ट्रेजेक्ट्री मीन्स डैट डेंसिटी ऑफ स्टेट इज़ कांस्टेंट अलोंग एवरी ट्रेजेक्ट्री इन फेज स्पेस। फेज स्पेस में मैंने आपको ट्रेजेक्ट्री भी ड्रॉ करके दिखाई थी कुछ इस तरह से, ऐसे। तो उसमें आपके पास फेज स्पेस में जितनी भी ट्रेजेक्ट्रीज हैं, ये आपके पास फेज स्पेस क्या है, 6 n डिमेंशनल स्पेस इज फेज स्पेस। 6 n डिमेंशनल किस तरह, 3 n डिमेंशनल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एंड 3 n डिमेंशनल विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। हर ट्रेजेक्ट्री के अलोंग आपकी जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो कांस्टेंट होगी। मीन्स डैट दिस डेंसिटी शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। ये मतलब है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, इन सिंपल वर्ड में आपको इस सारी स्टेटमेंट को बताऊं तो डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है ये शुड बी कांस्टेंट। डेंसिटी ऑफ स्टेट इज कांस्टेंट, डेंसिटी इज कांस्टेंट। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। हम लोगों ने यही प्रूफ करना है कि डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। इस चीज़ को हम लोगों ने प्रूफ करना है। इसका प्रूफ स्टार्ट करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है, इसकी स्टेटमेंट है आपके पास पार्शियल p बाय पार्शियल t प्लस डेल डॉट v इज इक्वल टू 0। आपके पास ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p, ये जो p है ये आपके पास डेंसिटी है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में, और v जो है ये आपके पास वेलोसिटी है, और ये जो है ये डाइवर्जेंस है। डेल डॉट v इज इक्वल टू डाइवर्जेंस, दिस इज डाइवर्जेंस। अब अगर हम लोग जो एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन p लिया था। अच्छा, लास्ट लेक्चर्स में, बिल्कुल लास्ट वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो था वो p लिया था, और वो डिपेंड कर रहा था q, p एंड t पे, पोजीशन, मोमेंटम और टाइम पर। और अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की फॉर्म में लिखें तो तब हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, जब हम लोग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ डेंसिटी की फॉर्म में लिखते हैं, देन हमारे पास ये थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन आ जाएगी। इस चीज़ को हम लोग प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। आपके पास p जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और v जो है ये एक वेक्टर है, डेंसिटी वेलोसिटी है। सो वेक्टर जो है आपको पता है कि वेक्टर जो है ये वेक्टर इक्वल टू
वेक्टर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर में वेक्टर जो है ये वेक्टर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है। सो इसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, P वेक्टर V इक्वल टू, अब आपको बता दूं कि जो वेलोसिटी है आपके पास, जो पार्टिकल्स हैं, आपने सिस्टम और सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल मूव कर रहे थे, और मूव करते हुए पार्टिकल्स के पास पोजीशन थी और मोमेंटम था, ठीक है। पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स थे। तो इसके पास 3 पोजीशन, हर पार्टिकल के पास 3 पोजीशन और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स थे, और n पार्टिकल के पास 3n पोजीशन एंड 3n मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस v को इस फॉर्म में लिखेंगे, P n1 v q1 प्लस P n2 v q2 प्लस अप टू सो ऑन P n3 v q3 प्लस P, यहाँ पे q1 कर दें, np1 vp1 प्लस P np2 vp2 प्लस अप टू सो ऑन P np3 vp3। अब आप देख लें कि आपके पास यहाँ पे 2 P यूज़ हो रहे हैं, एक ये P और एक ये P, ये जो n और v के साथ है। तो ये P जो है ये डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, डेंसिटी है, और ये जो स्मॉल p है, ये स्मॉल p आपके पास मोमेंटम है, ठीक है। और ये हम लोगों ने v को q और p की फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो वेलोसिटी है, उनके 3n पोजीशन को 3n तक जाना है, 3n तक हम लोगों ने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की वजह से इनकी वेलोसिटी लिखी है, और 3n तक हम लोगों ने मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स की वजह से हम लोगों ने इनकी वेलोसिटी को इस तरह रिप्रेजेंट किया। और उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे डेल। डेल जो है ये आपके पास एक वेक्टर है। अगेन वेक्टर को हम लोग वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, nq1 डेल बाय डेल q1 प्लस nq2 डेल बाय डेल q2 प्लस अप टू सो ऑन nq3 डेल बाय डेल q3 प्लस np1 डेल बाय डेल p1 प्लस np2 डेल बाय डेल p2 प्लस अप टू सो ऑन np3 p3n 3n तक हम लोगों ने जाना है, डेल बाय डेल p3n, ठीक है। ये आपके पास 2 इक्वेशन, ये 2 लाइंस में एक ही इक्वेशन है। अब हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। सो डेल और पी वी का जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगी तो डॉट प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी ये है कि आई डॉट आई इज़ इक्वल टू 1 एंड जे डॉट जे इज़ इक्वल टू 1 एंड के डॉट के इज़ इक्वल टू 1 एंड आई डॉट जे इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। जब आपके पास यूनिट वेक्टर जो है सेम हो देन इन डैट केस आपके पास 1 आता है। जब यूनिट वेक्टर डिफरेंट हो देन इन डैट
देन इन डैट केस आपके पास 0 आता है। जब हम इन दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे NQ1 यूनिट वेक्टर है और यहाँ पे ये NQ1 वाले ये सेम होंगे, इनके आंसर्स 1 आ जाएंगे, इसका आंसर 0 आएगा, इसका इसके साथ भी आंसर 0 आएगा, और इसका इसके साथ Q2 वाले का सेम आंसर 1 आएगा। इसी तरह Q3N वाले का आंसर सेम 1 आएगा, NP1 वाले का आंसर 1 आएगा, NP2 वाले का आंसर 1 एंड NP3 वाले का आंसर 1, बाकी सब प्रोडक्ट 0 हो जाएंगी। सो इसका डाइवर्जेंस लिखते हैं हम, del डॉट PV इज इक्वल टू P del by del del Q1 P VQ1 प्लस del by del Q2 P VQ2 प्लस अप टू सो ऑन del by del Q3 P VQ3 3N। ठीक है, और जब हम इसे P वाले के फॉर्म में लिखेंगे प्लस del by del P1 P VP1 प्लस del by del P2 P VP2 प्लस del by del P3 3N। अप टू सो ऑन का साइन लगाना है यहाँ पे, del by del P 3N P V P 3N। ये थोड़ा सा लिखना मुश्किल है पर लेकिन इसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये आपके पास एक इक्वेशन आ चुकी है del डॉट PV के लिए। अब हम लोग इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा इसे आगे लेकर चलते हैं। हम इन सारे पॉइंट्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q1 Q2 Q3 एंड P1 P2 एंड P3N ले लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव जब लेंगे तो फर्स्ट एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव del डॉट PV इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट P एज इट इज़, VQ1 का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा V del VQ1 ओवर del Q1। सिमिलरली आपके पास आ जाएगा P del VQ2 ओवर del Q2 प्लस अप टू सो ऑन P del VQ3N ओवर del Q3N प्लस P del VP1 del P1 प्लस P del VP2 by del P2 प्लस अप टू सो ऑन P del P3N ओवर del P3N। ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। एक सेकेंड, आप इसे थोड़ा ना सिंपल फॉर्म में लिख लें, इस तरह लिखना आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहीं से आप इस चीज़ को समीशन की फॉर्म में कर दें। ये जो लास्ट इक्वेशन है, लास्ट इक्वेशन में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू सो ऑन Q3N तक जा रहा है और P1 P2 P3 अप टू सो ऑन P3N तक जा रहा है। इसे मैं समीशन की फॉर्म में इस तरह लिख सकती हूँ, del डॉट PV इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 to 3N del by del QI P VQI प्लस del by del PI P
VPI। ठीक है, तो इस तरह आप जो है इससे एक ही इतनी ज़्यादा लेंथी डेरिवेशन करने की बजाय आप इन सब को आई की फॉर्म में ले आएँ तो आपके लिए डेरिवेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब हम लोग इनके यहाँ पे अब हम लोग इनके पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट now first as it is p as it is del VPI by del PI plus second as it is VPI plus del P by del PI। ठीक है, ये आपके पास चार जो हैं ये डेरिवेटिव्स आ गए हैं। समीशन i इज़ इक्वल टू 1 2 3n। ठीक है, इसके इक्वल आ गया। यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा लें, कैपिटल ब्रैकेट्स, बड़ी ब्रैकेट्स लगा लें। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो QI है, आप देखें कि जो वेलोसिटी है ये इक्वल होती है dx ओवर dt के, मींस के वेलोसिटी जो है ये x डॉट के यानी कि q डॉट के इक्वल है। ठीक है, तो वेलोसिटी जहाँ जहाँ पे है हम लोग इसे इस तरह लिख सकते हैं बिल्कुल। समीशन i इज़ इक्वल टू 1 to 3n p del QI डॉट बाय del QI प्लस VQI को हम लोग लिख लेंगे QI डॉट del P ओवर del QI प्लस P del PI डॉट बाय del PI प्लस PI डॉट del P बाय del PI। ठीक है, हम लोगों ने जस्ट जहाँ पे V की वैल्यू थी उसे हम लोगों ने QI डॉट एंड PI डॉट से रिप्लेस किया है। उसके बाद आप देखें कि हैमिल्टोनियन में हम लोग जब जाएं तो QI डॉट की वैल्यू है हमारे पास del H बाय del PI और PI डॉट की हमारे पास वैल्यू है माइनस del H बाय del QI। अब हमारे पास जहाँ पे PI और जहाँ पर QI है, हम लोग जहाँ पे ये QI डॉट है और जहाँ पर PI डॉट है वहाँ पे हम लोग हैमिल्टोनियन वाली ये वैल्यू लिख लेंगे। तो अब इसे लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा समीशन i इज़ इक्वल टू 1 to 3n p, ये एक ये डेल है और एक ये डेल स्क्वायर बन जाएगा डेल स्क्वायर h बाय del QI del PI प्लस QI डॉट del P बाय del QI प्लस P del स्क्वायर h ओवर, अच्छा यहाँ पे प्लस नहीं माइनस हो जाएगा क्योंकि PI डॉट जो है ये माइनस del H बाई del QI के इक्वल है, del QI del PI प्लस PI डॉट del P बाय del PI। ठीक है, अब आपके पास ये दो इक्वेशन सेम है, ये दो क्वांटिटीज़ सेम है, दिस फर्स्ट वन एंड दिस थर्ड वन, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों कैंसिल होने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बचती है वो है del dot PV is equal to summation I is equal to 1 to 3n QI dot del P
बाय डेल क्यू आई प्लस पी आई डॉट डेल पी बाय डेल पी आई। आपके पास ये इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। अब हम लोग इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा। अच्छा, इस चीज़ को हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के सेकंड टर्म को सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया है। सेकंड टर्म को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने ये इक्वेशन निकाली। अब हम फर्स्ट टर्म को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं कि फ़र्स्ट टर्म कैसे करनी है। अच्छा, आप देखें, p आपके पास इक्वल था, p जो था ये फंक्शन था q, p एंड t का, ठीक है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका डेरिवेटिव लूँ तो आपके पास बन जाता है dp बाई dt इज़ इक्वल टू पार्शल p बाय पार्शल q। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ q विल बी q डॉट, ठीक है। ये इस तरह होगा ना, डेल q बाय डेल t, तो ये आपके पास बन जाएगा q डॉट, ठीक है। सेकंड पे आप लोग लें इस चीज़ का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, तो आपके पास आ जाएगा डेल p बाय डेल p डॉट, और यहाँ पे आ जाएगा डेल p बाय डेल t और डेल t बाय डेल t, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे तो आपके पास रह जाएगा डेल p बाय डेल t। यहाँ पे p डॉट और q डॉट आया है, यहाँ पे t डॉट नहीं आएगा क्योंकि वो कट चुका है। अब आप देखें कि ये जो p है ये डिफरेंट है और ये p डिफरेंट है। यहाँ पे बोर्ड पे सेम लग रहे हैं, पर लेकिन जब आप कॉपी पर लिखेंगे आपने इन्हें डिफरेंट फॉर्म में लिखना है। ये p आपके पास डेंसिटी है, डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, और ये p आपके पास मोमेंटम है। आप चाहे तो जब कॉपी पर लिखें तो मोमेंटम को इस तरह स्मॉल p की फॉर्म में लिख लें। अब आप हमें तो ये वाली वैल्यू चाहिए, पार्शियल p बाय पार्शियल t, मीन्स ये वाली वैल्यू चाहिए। तो हम इन दो टर्म्स को इस साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा dp बाय dt माइनस डेल p बाय डेल q डॉट, अच्छा, प्लस डेल p बाय डेल p डॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस आना है, डेल p बाय डेल t, ठीक है। ये आपके अब अगर मैं इन q और p को i की फॉर्म में लिखूं, क्योंकि हमारे पास q और p जो हैं ये 1 से 3n तक जा रहे हैं, तो इसलिए जब इन्हें मैं i की फॉर्म में लिखूंगी तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें, जब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँगी, पार्शियल p बाय पार्शियल t की वैल्यू यहाँ पे पुट करती हूँ, ठीक। अच्छा, डेल डॉट पी वी, पार्शियल p बाय पार्शियल t की जब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आप देखें कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं, इसके जो ये दो टर्म्स हैं, q डॉट डेल p बाय क्यू आई डॉट डेल p बाय डेल क्यू आई, यहाँ पे ये टर्म माइनस में है, क्यू आई डॉट डेल p बाय डेल क्यू आई, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी। एंड इसी तरह पी आई डॉट डेल p बाय डेल पी आई एंड पी आई डॉट डेल p बाय डेल पी आई, ये माइनस में है, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। और आपके पास जो है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, डेल p बाय डेल t की ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ये एक दूसरी इक्वेशन ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आई, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आई। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों की वैल्यूज़
हम अपनी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में पुट कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएंगी dp बाई dt माइनस डेल p बाई डेल qi डॉट माइनस डेल p बाई डेल pi डॉट। ठीक है, ये डेल p बाई डेल t की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब प्लस आएगा, प्लस अब डेल डॉट पी वी की वैल्यू पुट करते हैं, प्लस लगा लिया। अब डेल डॉट पी वी की ये वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा क्यू आई डॉट डेल पी बाय डेल क्यू आई प्लस पी आई डॉट डेल पी बाय डेल पी आई। ठीक है, और यहाँ पे आई जो है ये 1 से 3n तक है, आप यहाँ पे लिख लें आई समीशन, इस सारे के साथ लिख लें समीशन आई इज़ इक्वल टू 1 to 3n। दिस टर्म, ये हम लोगों ने डेल डॉट पी वी की भी वैल्यू पुट कर ली, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारे पास ये सेम टर्म्स कट जाएंगी और ये सेम टर्म भी कट जाएगी। हमारे पास क्या रह गया, डी पी बाई डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें यहाँ पे कोई आई नहीं है, इसलिए हमें ये समीशन वाली ये जो टर्म है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने तो प्रूव करना था कि P इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, शुरू में ये बात की थी कि डेंसिटी इज़ कांस्टेंट, हम लोगों ने ये बात प्रूव करनी है। तो P इज़ इक्वल टू कांस्टेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे डी टी डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई ज़ीरो से होके ये ख़त्म हो जाएगा, तो मीन्स आपके पास डी पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब मुझे डेरिवेटिव, आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स डैट P यहाँ पे जो है ये कांस्टेंट है। ये इक्वेशंस जब आप मैच करेंगे, मीन्स आप जब 6 का डेरिवेटिव लेते हैं, आपने 6 का जब डेरिवेटिव लेना है तो आपके पास आना है ज़ीरो। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज़ ज़ीरो, इट मीन्स डैट आपके पास जो P है ये कांस्टेंट है। यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी। ये लाइवलीज़ थ्योरम का प्रूफ है, और ये लाइवलीज़ थ्योरम का प्रूफ हम लोगों ने इसलिए पढ़ा है ताकि हम ये जो हमारे पास P है इसकी T पे डिपेंडेंस को चेक कर सकें कि हमें सिस्टम्स में नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में हमें ऐसे सिस्टम्स चाहिए हैं, ऐसी एग्जाम्पल्स चाहिए हैं जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ T हो। इसलिए हम लोगों ने ये सारा लाइवलीज़ थ्योरम किया। तो आई होप आप लोगों को ये इतना अच्छा प्रूफ जो है पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये और अच्छी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।